आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत डाली जाने वाली पाइपलाइन के रास्तों का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने लिया जायजा। आइंदा 15 दिन में पाइपलाइन के ग्रेविटी अलाइनमेंट का काम मुकम्मल कर लेने की दी हिदायत। आगे आगे देखिए होता है क्या। वारकरी समाज के लिए कायम किया जाएगा अलहदा से बैंक। पैठन में मुनक़िदा दिवाली मिलन प्रोग्राम के दौरान राब्ता वजीर संदीपान भुमरे पाटिल ने किया ऐलान। जिला नांदेड़ के तालुका नायगांव में लाखों की लागत से खरीदी गई 3 पहियों वाली साइकिलें होने लगी हैं भंगार, मगर जरूरतमंद अफराद साइकिलों से है महरूम। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और वालू सरहद इलाके से करीब घाने गांव के एक मकान में जोरदार धमाके के साथ फूट पड़ा गैस सिलेंडर। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं। खबरें तफसील से। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत डाली जाने वाली मेन पाइपलाइन के ग्रेविटी अलाइनमेंट का काम आइंदा 15 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाए। ये हिदायत म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी ने मुताल्लिका अफसरान को दी। डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने गुज़िश्ता रोज नक्षत्रवाड़ी MBR से दिल्ली गेट तक डाली जाने वाली पाइपलाइन के लिए मुजव्वजा जगह का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने नक्षत्रवाड़ी MBR से धुलिया शोलापुर हाईवे से होते हुए देवलाई गांव, बालापुर, शिवाजी नगर से गोकुल स्वीट्स, सिडको N2, जलगांव हाईवे, हरसूल टी पॉइंट से दिल्ली गेट तक पाइपलाइन की मुजव्वजा जगहों पर विजिट की। उन्होंने म्यूनिसिपल टाउन प्लानिंग अफसरान को हिदायत दी कि इस पाइपलाइन के लिए ग्रेविटी अलाइनमेंट के लिए मार्किंग दी जाए। गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते को हिदायत दी कि इस रास्ते में हाइल तमाम रुकावटें और नाजायज़ कब्ज़ात फौरी हटा दिए जाएँ। इसी तरह एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी निमाने को हिदायत दी कि उनकी सदारत में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के इंजीनियर्स और म्यूनिसिपल अफसरान की मुश्तरका मीटिंग तलब करके और अलाइनमेंट के काम मुकम्मल करवाने के लिए उनकी रहनुमाई की जाए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने 2000 मिलीमीटर, 1500 मिलीमीटर, 1300 मिलीमीटर और 1200 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन जहां से गुजर रही हैं उन जगहों का भी मुआयना किया और हिदायत दी कि ग्रेविटी अलाइनमेंट का काम आइंदा 15 दिन में मुकम्मल कर लिया जाए। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर बीबी निमाने, रविंद्र निकम, ADTP AB देशमुख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MB काजी, KM फालक, BD फड़, डिप्टी इंजीनियर किरण धांडे, मनोज बाविस्कर, संजय कोमड़े और लोखंडे पाटिल के अलावा MJP के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय सिंह व दीगर अफसरान उनके हमराह मौजूद थे। वारकरी समाज के लिए जल्द ही एक अलहदा बैंक कायम किया जाएगा। ये ऐलान औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे पाटिल ने पैठन में मुनक़िदा एक दिवाली मिलन प्रोग्राम में किया। इस दिवाली मिलन प्रोग्राम में मुख्तलिफ मठ से आए संत महंत शरीक थे। उनकी मौजूदगी में गार्जियन मिनिस्टर ने ऐलान किया कि वारकरियों के लिए एक अलहदा बैंक कायम किया जाएगा और बैंक के क़याम के लिए जिस किसी मदद की ज़रूरत होगी वो दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि अगर ऐलान के मुताबिक वाकई बैंक कायम की जाती है तो ये वारकरी समाज के लिए रियासत की पहली बैंक करार पाएगी। विषय नाही, तुम्ही जर पुढाकार घेतला, माझी जी काही मदत असेल ती मदत मी तुम्हाला करीन, पण एक वारकरीची बँक जर असेल तर वेळोवेळी निश्चित मदत झाल्याशिवाय राहत नाही। कोणाकडेही आपल्याला हात पसरायचं काम पडणार नाही आणि ज्या वेळेस आपल्याला गरज पडेल त्यावेळेस आपल्या हक्काची बँक, वारकरीची बँक राहील। त्याच्यासाठी सुद्धा आपण निश्चित आपण पुढाकार घ्या। मी जी काही मदत माझी लागली ती मदत मी करीन। माजूर अफराद में तकसीम करने के लिए खरीदी गई 3 पहिए वाली गाड़ियां गुज़िश्ता 1 साल से ज़िला नांदेड़ के तालुका नायगांव में धूल खाती पड़ी हैं, जिसके सबब मुताल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। जिला नांदेड़ के नायगांव के एक स्कूल के बरामदे में ये साइकिलें पड़ी हुई हैं। आया रहे कि हुकूमत के समाज कल्याण महकमे की जानिब से माजूर अफराद में ये 3 पहियों वाली साइकिलें तकसीम की जाती हैं। ताहम पता नहीं क्यों यहाँ का ताल्लुका इंतज़ामिया ये साइकिलें मुस्तहिक को
امداد کے اہل مزدوروں میں تقسیم نہیں کر رہا ہے۔ عوام میں چرچے ہیں کہ کیا یہ سائیکلیں مستحقین میں تقسیم کرنے سے پہلے ہی زنگ آلود ہو کر بیکار ہو کر بھنگار ہو جائیں گی۔ عوام و معذور افراد کا مطالبہ ہے کہ نائیگاؤں کے تحصیلدار گجانن شندے اور پنچایت سمیتی کے BDO اس معاملے میں خصوصی طور پر دلچسپی دکھائیں اور اہل و مستحق معذوروں کے حوالے یہ سائیکلیں کریں، جبکہ کئی شہریان تو متعلقہ محکموں کی اس لاپرواہی پر تعجب کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ضلع ناندیڑ کے کلکٹر آفس پر MLA کیلاش پاٹل کی گزشتہ 7 دنوں سے جاری ہڑتال تحریری تیقن دیے جانے کے بعد ختم کر دی گئی۔ واضح ہو کہ عین دیوالی کے ایام میں محض کسانوں کی حالت زار اور ان کی طوالت میں پڑی فصل بیمہ کی رقوم کی ادائیگی کو لے کر شیو سینا رکن اسمبلی کیلاش پاٹل نے بے میعادی بھوک ہڑتال شروع کر دی تھی اور وہ اپنے مطالبے پر بضد تھے کہ جب تک فصل بیمہ کی رقوم کسانوں کے کھاتوں پر جمع نہیں ہوں گی وہ اپنی ہڑتال جاری رکھیں گے۔ بالآخر بھوک ہڑتال کے 7ویں روز ریاست کے وزیر اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ، ودھان پریشد میں اپوزیشن کے رہنما امباداس دانوے اور عثمان آباد کے ضلع کلکٹر ڈاکٹر سچن اومباسے کی کوششوں سے مذکورہ ندھی سے متعلق امید افزا و مثبت بات چیت اور تبادلہ خیال ہوا اور کیلاش پاٹل نے اپنی بھوک ہڑتال ملتوی کر دی۔ پاٹل کی اس بھوک ہڑتال کو سماج کے تمام طبقات اور تنظیموں و جماعتوں کی جانب سے بھی بے پناہ مقبولیت و حمایت حاصل ہو رہی تھی اور لوہارا، عمرگا، پاڈلی، عثمان آباد و دیگر کئی گاؤں میں شیو سینک بھی اس ہڑتال پر مشتعل ہو اٹھے تھے اور کئی گاؤں کی گرام پنچایتوں نے بھی باضابطہ حمایت میں قراردادیں پاس کر کے پاٹل کی حمایت کے اعلان کیے تھے۔ پاٹل نے کسانوں کے مفادات کے حصول کے لیے دیوالی کی رنگینیوں کو تج کر بھوک ہڑتال کی صعوبت میں گزار دیے اور بھوک ہڑتال ختم کرتے وقت بھی انہوں نے کہا کہ کسانوں کو انصاف مل جائے اور ان کے کھاتوں پر رقم جمع ہونی شروع ہو جائے تو یہی ان کے لیے صحیح دیوالی ثابت ہوگی۔ تعلقہ کنڑ کے ناچن بیل علاقے میں ربی فصل کی بویائی اور مکئی، کپاس و دیگر فصلوں کی کٹائی تیز رفتاری سے جاری ہے۔ دیپاولی کی چہل پہل اور مصروفیات کے بعد اب اس علاقے کے کسان دوبارہ کھیتی کی مشقتوں میں جڑ گئے ہیں اور کھیتوں میں کپاس کی فصل چننے اور مکئی کی سونگنی، اسی طرح ربی کی فصل کی بویائی تیزی کے ساتھ شروع کر دی گئی ہے۔ عیار ہے کہ اس سال بارش اچھی ہونے کے سبب کسان پر امید ہیں کہ اس مرتبہ کی ربی کی فصلیں بھی کافی اطمینان بخش ہوں گی۔ مذکورہ کھیتی کے کام بیک وقت درپیش ہونے کے سبب اس علاقے میں مزدوروں کی قلت دیکھی جا رہی ہے اور باہر گاؤں سے مزدور لا کر کھیتی کے کام لیے جا رہے ہیں اور ان مزدوروں کو منہ مانگی اجرت بھی کسان دینے پر مجبور ہیں۔ سرمائی موسم کے آغاز کے سبب کچھ کسان تو ٹریکٹر کی مدد سے بھی مکئی کے کھیت تیار کر رہے ہیں، جبکہ کچھ جگہوں پر مشینوں کے ذریعے گیہوں و چنا کی تخم ریزی کی جا رہی ہے۔ اسکولوں میں دیوالی کی تعطیلات ہونے کے سبب دیہی طلبہ بھی کھیتوں میں اپنے والدین و سرپرستوں کا ہاتھ بٹاتے دیکھے جا رہے ہیں۔ मका सोंगणं चालू आहे आणि कोळी रोट्या चालू आहे, काही कणस जमा करणं चालू आहे, काही कापस एकाच वेळे फुटले, कोणी गहू पेरू राहिले, कोणी हरभरे पेरू राहिले, कोणी कापूस सुरायले आणि दोन्ही एकाच वेळे आले, त्याच्यामुळे ते शेतकऱ्याचे हाल होऊ लागले आणि मजुरी वेळेवर मिळू लागले नाही, शेतकरी हालांदिल झालेला आहे। साहित्य अकेडमी यूथ ایوارڈ یافتہ معروف مراٹھی ادیب و شاعر ڈاکٹر ویرا راٹھوڑ کو سارک انٹرنیشنل لٹریچر فیسٹیول کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ سارک رائٹرز اینڈ لٹریچر فاؤنڈیشن اور بھارتیہ ساہتیہ اکیڈمی کے اشتراک سے فاؤنڈیشن آف سارک رائٹرز اینڈ لٹریچر فاسول لٹریچر فیسٹیول 6 تا 9 نومبر کے درمیان منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس انٹرنیشنل لٹریچر فیسٹیول میں بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا، تھائی لینڈ ان ممالک کے معروف ادباء کو مدعو کیا گیا ہے۔ اس فیسٹیول کا افتتاح ساہتیہ اکیڈمی کے صدر ڈاکٹر چندر شیکھر کمبھار کے ہاتھوں عمل میں آئے گا۔ اس تقریب میں سارک رائٹرز اینڈ لٹریچر فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن پدم شری اجیت کور اور
शुरका ममालिक के फाउंडेशन के सुदूर की शिरकत मुतवक्को है। इसके अलावा मारूफ मुसन्निफ प्रोफेसर आशीष नंदी का खुसूसी लेक्चरर रखा जा रहा है। इस 4 रोज़ा फेस्टिवल में सार्क ममालिक के मारूफ शोरा व उदबा अपने कलाम और अदबी मकाले पेश करेंगे। इस फेस्टिवल में डॉक्टर विरार राठौर अपनी तहरीरात पर रोशनी डालेंगे और फिर अपना कलाम सुनाएंगे। शायर विरार राठौड़ के अब तक 4 मजमूए शाये हो चुके हैं और 2 मजमूए तबाअत के आखिरी मराहिल में हैं। उनको इस इंटरनेशनल फेस्टिवल में मदऊ किए जाने पर 4 जानिब से उनकी पजीराई की जा रही है। सार्क लिटरेचर फेस्टिवलने आंतरराष्ट्रीय लिट फेस्टसाठी मला निमंत्रित केलं, त्याचा विशेष मला आनंद झालेला आहे। दक्षिण आशियाई देशातील महत्त्वाच्या लेखकांसोबत सहभाग घेता येतोय, ही एक खूप मोठी उपलब्धी आहे। या फेस्टिवलमध्ये मला माझ्या साहित्याबद्दल आणि त्याचबरोबर काही कवितांचं वाचन त्या ठिकाणी करता येणार आहे। या निमित्ताने भारताच्या बाहेर साहित्य वर्तुळामध्ये आपलं साहित्य पोहोचतंय याचाही या फेस्टिवलच्या निमित्ताने आनंद होतोय आणि या फेस्टिवलमध्ये सहभागी लेखकांना ऐकता येणार आहे, त्यांच्यासमोर व्यक्त होता येणार आहे। हे माझ्या साहित्य प्रवासासाठी एक प्रेरणादायी एक अशी गोष्ट मी मानतो आणि या सहभागाबद्दल निश्चित आनंद आहे आणि या सहभागातून एक नवी ऊर्जा माझ्या लेखनाला मला मिळणार आहे, एवढाच या निमित्ताने सांगू शकतो। स्ट्रीट डॉग्स को खाना न दिया जाए, हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पेट लवर्स की जानिब से आज शहर में खामोश एहतजाज किया गया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिया था कि आवारा व भटकते कुत्तों को रास्तों पर खाने पीने की अशिया न डाली जाएं। इस फैसले की मुखालिफत व मजम्मत में औरंगाबाद में क्रांति चौक पर प्राणी मित्र संगठन पेट लवर्स की जानिब से 30 अक्टूबर को एक खामोश एहतजाज का इनाकाद किया गया। जानवरों के इन दोस्तों ने सियाह लिबास ज़ेबतन करके दोपहर 3 बजे अपना एहतजाज दर्ज करवाया और शहर के दीगर मवेशी प्रेमियों से भी संगठन के सदर बोरिस सांचिस ने अपील की है कि वो भी इस आंदोलन में शरीक हो जाएं। मेरा नाम बोरिस सांचिस है, औरंगाबाद पेट लवर एसोसिएशन की फाउंडर हूँ मैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है कि आप भटके डॉग्स श्वान को खाना नहीं खिला सकते, उस पर पाबंदी डाली है फीडर्स के लिए, तो हम उसे अपील करते हैं कि उन्होंने ये आदेश को अमेंड करें, ये ऑर्डर को दोबारा अमेंड करना चाहिए, क्योंकि फीडर्स की वजह से ही हमारे डॉग्स जो डॉग बाइट्स है वो कंट्रोल में है। उनके वजह से जो डॉग, आप बोलते हो कि फीडर्स की वजह से डॉग बाइट्स की संख्या बढ़ती है, ये सरासर गलत है। फीडर्स के वजह से डॉग बाइट्स के केसेस कंट्रोल में है, क्योंकि वही लोग हैं जो डॉग्स को पकड़ के एंटी रेबीज़ का वैक्सीनेशन वो खुद देते हैं। यहाँ पे कोई दूसरा सरकार आके भटके कुतरे जो है उसको पकड़ के वैक्सीनेशन देने का काम नहीं करती है। और जो डॉग बाइट की संख्या अगर बढ़ती है तो सरकार उसके लिए कंपेंसेशन देना चाहिए, कोई स्कीम देना चाहिए। अगर कोई डॉग बाइट से अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति मर जाता है तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, क्या कोई कंपेंसेशन दे रही है वो? तो फीडर्स को आप रुकावट ना डालें और फीडर्स को उनका काम करने दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़वाबदारी से अपना काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट को, सरकार को मदद कर रहे हैं, तो उनके काम के आड़े में मत आइए। ये हम सबकी रिक्वेस्ट है आपसे, और जो ऑर्डर है उसको अमेंड कीजिए। थैंक यू। वालुस सनती इलाके से मुत्तसिल घाने गांव की एक रिहाइशगाह में जोरदार धमाके के साथ गैस सिलेंडर फट पड़ा। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया और ऐन सर्दियों के मौसम में मुतासरा खानदान बेआसरा हो गया। तफसीलात के मुताबिक निरंजन नामदेव खंदारे नामी शख्स अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ घाने गांव के यकलव्या नगर में एक 3 पोश मकान में रहते हैं। इन दिनों निरंजन अपनी बेटी के साथ अपने वतन चिखली गए हुए थे, जब उनकी अहलिया अर्चना अपने 2 बच्चों के साथ घर पर ही मुकीम थीं और हमेशा ही की तरह वो कंपनी में काम पर गई हुई थीं। उनकी बड़ी बेटी अपने छोटे भाई को लेकर घर से दूर खेल रही थी कि अचानक घर में रखा गैस सिलेंडर एक धमाके के साथ फट पड़ा। धमाका इतना शदीद था कि छत के परख चढ़ गए और चारों तरफ आग के शोले भड़कने लगे। घर में रखा लकड़ी का दीवान, टीवी, फ्रिज, अनाज के डब्बे, दिवाली के लिए खरीदे गए नए कपड़े, त्यौहार के लिए घर में रखी 20,000 नगद तिलाई जेवरात और घर का सारा साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। और ऐन सर्दियों के आगाज़ पर अब यह ख़ानदान
बे आसरा हो गया है। अपनी नम आँखों के साथ अर्चना ने MCN से बात करते हुए मुखैर हजरात से अपील की है कि उसकी बाज़ाबादकारी के लिए उसकी मदद करें, क्योंकि इस आग ने उसका सब कुछ छीन लिया है। हुकूमत व इंतज़ामिया से भी मुतासरा अर्चना मदद की आस लगाए बैठी है। एवढी मोठी 20,000 रुपये त्या टीव्हीत घातली आहे मी. ते फ्रीज घेतला आता. काम करू करू कंपनी जाऊ ते दिवाण जळून गेला मपल्यावाला. कष्टाची कमी सगळी राग झाली. त्या पोराची दागिने होती त्या लाईने पोराचे. कष्ट करू करू घेल ते पोरग एकूणच एक झालं लाडा नवसाचं तर 2 पोरीच्या पाठीवर. आणि झालं मपले बी दागिने होते घरात लग्नाचे सगळे. थोडे थोडे का महिना पण गरीब आलं तेच काय महिना लेवत येत ना बाई. आता कुठून होते का मी आपण खाणं मुश्किल झालं मला. संध्याकाळी उद्या कपडे नाही अंगावर, झोपायची सोय नाही आज मोपल्यावाली. चादर नाही आपल्या अंगावर. कोणाला आता लोकांना भाकरी मागणी की द्या बाबा 2-2 सगळे जण 2-2 भाकरी नाही. आम्ही लेकर बाळ भाकरी खातो. नवरा घरी नाही एकतं. काय करू मला असं फाशी घ्या वाटेल डायरेक्ट. दुसरं काहीच करा नाही वाटेल आता. मी कामाला गेले बाबा. पोटाला आग लागते. कामाला जायला लागते ना. फुलंब्री की एक क्रेडिट सोसाइटी में 30 लाख रुपयों के गबन का मामला मंजर आम पर आया है, जिसके सबब ब्रांच ऑफिसर के खिलाफ मुतालिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। शहर फुलंब्री समेत तालुका भर में पत संस्था के नाम पर मालियाती इदारे शुरू किए गए हैं, जिनमें यहाँ देवगिरी नागरी सहकारी पत संस्था में 30 लाख रुपयों की अफरा तफरी किए जाने का मामला मंजर आम पर आया। तो इस मामले में पत संस्था के शाखा अधिकारी के खिलाफ फुलंब्री पुलिस थाना में FIR दर्ज करवाई गई है, जिसकी वजह से दीगर मालियाती इदारों व पत संस्थाओं और उनके खातेदारों में खलबली व घबराहट का माहौल देखा जा रहा है। आया रहे कि तालुक़े में इन पत संस्थाओं के ज़रिए आम जनता का माली लेन देन व रोज़मर्रा का कारोबार चलता है और शहर में देवगिरी नागरी पत संस्था की शाख कायम है और यहाँ ब्रांच ऑफिसर की हैसियत से संतोष प्रभाकर गायकवाड़ बरसरेकार हैं। गायकवाड़ ने गुज़िश्ता 18 फरवरी 2020 ता 24 मई 2022 के कारगुजारी के दौरानिये में संस्था के उसूल व ज़वाबित को बालाए ताक रख कर और अपने ओहदे व मनसब का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए संस्था के 30,49,051 रुपयों की हेराफेरी किए जाने की शिकायत पत संस्था के ऑडिट ऑफिसर बाबूराव पवार ने पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने दफ़ा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस मामले की मजीद जांच व तफ्तीश पुलिस की मालियाती जराइम शाख औरंगाबाद को सौंप दिए जाने की इत्तला पुलिस इंस्पेक्टर धुले ने दी है। पैठन रोड पर मौजूद पानी की टाकी के पीछे छन्ना मन्ना नामी जुआ खेलने वाले 12 जुआरियों को बिड़किन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुआरियों के खिलाफ यह कार्रवाई DYSP पुलिस शोबे की जानिब से की गई। पैठन डिवीजन के DYSP डॉक्टर विशाल नेहुल और बिड़किन के API संतोष माने के स्क्वाड ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई अंजाम दी और बिड़किन वाक़े पानी की टाकी के अक़ब में जारी जुआ अड्डे पर छापा मारकर लाखों रुपये मालियत का साजो सामान अपनी तहवील में लेकर 12 अफराद के खिलाफ बिड़किन पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया। ये कार्रवाई औरंगाबाद जिले के देही पुलिस सुपरिंटेंडेंट मनीष कलवानिया, SDPO डॉक्टर विशाल नेहुल की रहनुमाई में API संतोष माने, पुलिस नायक सचिन भूमे, गणपत भंवर, विष्णु गायकवाड़, जाधव व तड़ेकर और दीगर अहलकारों ने अंजाम दी है। दिवाली की गहमा गहमी के दरमियान शहर में 3 कत्ल की वारदातें पेश आई थीं, जिनमें से कत्ल का एक मामला हल करने के बाद अब पुलिस को दूसरा मामला हल करने में भी कामयाबी मिल गई है और क्रांति चौक पुलिस ने वॉचमैन का कत्ल करने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया है। शहर पुलिस की इंसदाद जराइम शाख ने मुसलसल 72 घंटों की जद्दोजहद के बाद मुलजिमीन का पता लगाया और फिर उन्हें दबोच लिया गया। वाज़ेह हो कि दिवाली के त्यौहार की धूमधाम ही के दरमियान शहर के मोंढा नाका इलाके में एक गोडाउन में चोरी करने आए लुटेरों ने वहां के वॉचमैन को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने इस वारदात के मुलजिमीन की सुराग रसानी के लिए कमोबेश 275 से ज़ायद गाड़ियों की जांच की थी और फिर 850 किलोमीटर का सफ़र तय करके मुंबई से मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इस सुराग रसानी के बाद मुलजिमीन की गिरफ्तारी में औरंगाबाद शहर पुलिस की जराइम शाख को मुंबई, मीरा भाईंदर और धुलिया पुलिस का भी ताउन हासिल रहा। कत्ल के इस मामले में मुलजिमीन सलीम अहमद जब्बार अहमद अंसारी व मुबारक अली बिलाल अली को मुंबई से और मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद चौधरी को धुलिया से गिरफ्तार किया। मुलजिमीन की तहवील से मसरूका व लूटे गए माल व असबाब में से 3,44,000 की मालियत पुलिस ने बरामद कर ली है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत डाली जाने वाली पाइपलाइन के रास्तों का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने लिया जायजा। आइंदा 15 दिन में पाइपलाइन के ग्रेविटी अलाइनमेंट का काम मुकम्मल कर लेने की दी हिदायत। आगे आगे देखिए होता है क्या। वारकरी समाज के लिए कायम किया जाएगा अलहदा से बैंक। पैठन में मुनक़िदा दिवाली मिलन प्रोग्राम के दौरान राब्ता वजीर संदीपान भुमरे पाटिल ने किया ऐलान। जिला नांदेड़ के तालुका नएगांव में लाखों की लागत से खरीदी गई 3 पहियों वाली साइकिलें होने लगी हैं भंगार, मगर जरूरतमंद अफराद साइकिलों से है महरूम। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और वालू सरहद इलाके से करीब घाने गांव के एक मकान में जोरदार धमाके के साथ फूट पड़ा गैस सिलेंडर। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।